वेट लॉस के लिए रोज वॉक करना तो सब रेकमेंड करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ 10,000 स्टेप चलने से 1 किलो वेट एक हफ्ते में कम हो सकता है, या फिर इसके लिए और भी ज्यादा चलना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर वेट लॉस से जुड़े कई क्लेम्स वायरल होते रहते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे का साइंस क्या कहता है? अगर आप भी वॉकिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि 1 kg वेट कम करने के लिए आपको कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे और एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं। वॉकिंग को वेट लूज के लिए सबसे सिंपल और सस्टेनेबल एक्सरसाइज मानी जाती है। इसके लिए ना किसी एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप और ना ही किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत होती है। चाहे पार्क हो, ट्रेडमिल हो या फिर ऑफिस के बाद एक शॉर्ट वॉक, वॉकिंग कहीं भी की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लो इंपैक्ट एक्सरसाइज है, यानी जॉइंट्स पर कंपैरेटिवली इससे कम प्रेशर पड़ता है और ज्यादा लोग इसे रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन जब बात एक हफ्ते में 1 किलोग्राम वेट लूज करने की आती है तो सिर्फ वॉक करना इतना आसान नहीं होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 किलोग्राम बॉडी फैट कम करने के लिए करीबन 7,700 कैलोरीज का डेफिसिट बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक हफ्ते में 1 किलो वेट कम करना चाहते हैं तो हर दिन लगभग 1100 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना होगा। ये डेफिसिट सिर्फ वॉकिंग से अचीव करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। आमतौर पर एक एवरेज अडल्ट 1000 स्टेप्स चलने पर लगभग 40 से 50 कैलोरीज बर्न करता है। कैलोरीज बर्न होना आपके बॉडी वेट, एज, मेटाबॉलिज्म और वॉकिंग स्पीड पर भी डिपेंड करता है। इसी हिसाब से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वॉकिंग के थ्रू एक हफ्ते में 1 किलो वेट लूज करना चाहता है तो उसे रोजाना लगभग 22,000 से 27,000 स्टेप्स चलना पड़ेगा, यानी पूरे हफ्ते में करीबन 1.5 लाख स्टेप्स चलने पड़ेंगे। लेकिन एक्सपर्ट इस टारगेट को प्रैक्टिकल नहीं मानते। रोज इतने ज्यादा स्टेप्स चलने से जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है और कई लोग कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए सिर्फ स्टेप्स बढ़ाने की बजाय बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप अपनी डेली डाइट से लगभग 500 कैलोरीज कम कर देते हैं तो वेट लूज का टारगेट अचीव करना काफी आसान हो जाता है। ऐसे में आपको रोज 22 से 27,000 स्टेप्स चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 12,000 से 15,000 स्टेप्स और हेल्दी डाइट का कॉम्बिनेशन वेट लूज के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकता है। अगर आप भी वॉकिंग शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन से ही 10 या फिर 15,000 स्टेप्स चलने की कोशिश मत कीजिए। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हर हफ्ते अपना स्टेप काउंट मैक्सिमम 10% से बढ़ाएं। इससे बॉडी को नए रूटीन के साथ अडेप्ट होने का वक्त मिलता है और इंजरी का जो रिस्क है वो भी कम होता है। कैलोरीज बर्न को इफेक्टिव बनाने के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, यानी थोड़ी तेज स्पीड से चलना, नॉर्मल वॉकिंग के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ट्रेडमिल यूज करते हैं तो इंक्लाइन पर वॉक करना भी कैलोरी बर्न बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक ही बार 60 मिनट चलने की बजाय दिन में 3 बार 20-20 मिनट की वॉक लीजिए, वो ज्यादा कंफर्टेबल और सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है। वॉकिंग के साथ हाइड्रेशन और रिकवरी भी उतनी ही जरूरी होती है। लॉन्ग वॉक्स के दौरान पर्याप्त पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मसल्स को रिकवर होने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद होना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आखिर में बस इतना ही, ये समझना बहुत जरूरी है कि वेट लॉस सिर्फ स्टेप काउंट करने से नहीं, वॉकिंग, बैलेंस डाइट, कैलोरी कंट्रोल, अच्छी नींद और एक्टिव लाइफस्टाइल, इन सभी का कॉम्बिनेशन है और सस्टेनेबल और हेल्दी रिजल्ट्स आपको दे सकता है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेट लॉस है तो अनरियलिस्टिक टारगेट की बजाय ग्रेजुअल प्रोसेस पर फोकस करें। इस तरह आप बिना बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाले हेल्दी तरीके से अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें ओनली माय हेल्थ के साथ।